नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि आप चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं और उनके दिमाग में गलतफहमी होती है कि पहला चुनाव तो हारने के लिए ही लड़ा जाएगा, पहले देख लेते हैं चुनाव में होता क्या है, उसके बाद अगला चुनाव तैयारी के साथ लड़ेंगे। उन्हें ये बात तो बता देता है हर कोई कि पहला चुनाव लड़ करके देख लो, लेकिन उन्हें कोई ये नहीं बताता कि एक बार यदि आपकी छवि नॉन सीरियस उम्मीदवार की हो गई तो दोबारा शायद जनता आप पर दांव भी नहीं खेलेगी। केवल लड़ने के लिए चुनाव लड़ना, केवल देखने लेने के लिए चुनाव लड़ना, केवल सीखने के लिए चुनाव लड़ लेना, ये चुनाव लड़ना नहीं, ये सुसाइडल है साहब, सुसाइडल। ये राजनीति को समाप्त करना है। आप केवल बिना तैयारी के उतर जाएंगे किसी भी युद्ध में तो आपको हार ही तो मिलेगी ना भाई। तो पहला चुनाव जब भी लड़ो पूरी तैयारी के साथ लड़ो, पूरी शिद्दत से। हारो या जीतो अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना है। आपकी नीयत, आपकी सोच जीत की होनी चाहिए। और जब जीत की नीयत के साथ उतरोगे, जब ये सोच होगी कि मुझे चुनाव जीतना है, तो रणनीति भी बनाओगे, बूथ की टीम भी बनाओगे। अकेले नहीं जाओगे प्रचार प्रसार करने के लिए, आपके साथ हर बूथ पर कम से कम जो टीम चाहिए मिनिमम 10-10 लोगों की, वो टीम होगी आपके साथ। आपकी पदयात्रा में कम से कम 200-400 लोग चल रहे होंगे, जिस स्तर का भी चुनाव उस स्तर के हिसाब से मिनिमम तो इतने होंगे ही। और आहिस्ता 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 आप हारे या जीते, नतीजा कुछ भी आए, लेकिन आप लड़ेंगे पूरी शिद्दत से और लड़ेंगे इस नियत से कि मुझे चुनाव जीतना है। और खासकर से वो लोग जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, उन्हें तो पूरी तैयारी के साथ ही पहला चुनाव लड़ना चाहिए। उन्हें, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उन्हें पहला चुनाव बिना तैयारी के लड़ने तो भी चलेगा, क्योंकि उनकी बिना तैयारी के भी इतनी तैयारी होगी कि उन्हें सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज पता होंगे क्या क्या चाहिए। यहां जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बस मन में आ गया कि मुझे कॉर्पोरेटर बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे एमपी बनना है, और सीधा उतर गए लड़ाई में। तैयारी की नहीं, पता भी नहीं है, ये भी नहीं पता कि कितने बूथ हैं, बूथ पर कितने लोग चाहिए, आपके अपने जान पहचान के कितने लोग हैं। और के बाद तो बस मेरी जाति के लोग हैं, मेरे धर्म के लोग हैं, ये तो सब मुझे वोट कर देंगे। सब ऐसा नहीं होता है। जाति धर्म के लोग मूर्ख नहीं है कि क्योंकि उनकी जाति का व्यक्ति खड़ा हो गया तो वोट कर देंगे। जाति धर्म के वोट भी उस आधार पर पड़ते हैं जब आपकी जीत की संभावना हो। बिना जीत की संभावना के तो आपको जाति धर्म के वोट भी नहीं मिलने वाले। तो लोग क्या करते हैं, बिना तैयारी के उतर जाते हैं। ना ये पता कि चुनाव में, क्योंकि अब चुनाव में खर्चीला अफेयर है, हम सब जानते हैं। हमने, जिन्होंने शादी नहीं की, बारातें तो उन्होंने भी देखी है भाई। बारात में खर्चा होता है, चुनाव में भी खर्चा होता है। और लोग, जनता खर्चे के आधार पर तय नहीं करती कि मुझे किस उम्मीदवार को वोट करना है कि नहीं करना। जनता लहर के आधार पर तय करती है। और अफसोस की बात, लहर खर्चे से बनती है। ये अफसोस की बात है। लोग कहते हैं खर्चा क्यों करना है, मैं तो खर्चा नहीं करूंगा। अरे खर्चा मत करिए, जनता को फर्क नहीं पड़ता आपने कितना पैसा खर्च किया। जनता लहर देखेगी, बस हवा देखेगी, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है। अब आपकी हवा तब चलेगी जब आप पैसा खर्च करेंगे। आप पैसा खर्च ही नहीं कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति तो यही है। और कितना, मैंने बताया था, जो चुनाव की जिस भी चुनाव में लिमिट हो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए। जितनी लिमिट दी है चुनाव ने, अगर दे दिया कि 2 लाख रुपए खर्चा कर सकते हो तो 20 लाख खर्च होगा, बस मान लीजिए। मिनिमम है ये, 100 टाइम भी हो जाता है, कई जगह पर होता है। ग्राम प्रधान के इलेक्शन में हम सब, आप सब देखते हैं। तो बिना तैयारी के क्यों लड़ना, सिर्फ देखने के लिए, सीखने के लिए। और देखो, एक जमाना था आज से 15 साल 20 साल पहले, जब कोई गाइड नहीं कर सकता था, जब लोग बताते नहीं थे कि चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, संसाधन क्या चाहिए, रिसोर्सेज क्या चाहिए, टीम कितनी बनानी है, कितना पैसा खर्च होने वाला है, क्या क्या चीजें करनी है, कितनी तैयारी 1 साल पहले करनी है, 6 महीने पहले क्या करना है, 3 महीने पहले कौन से काम करने हैं। कोई बताता नहीं था, कोई गाइड नहीं करता था। तब तो फिर सीखने का एक ही माध्यम था, चुनाव में उतरो और सीख लो। पर अब पिछले 10-15 वर्ष में तो बहुत बदलाव आ गया। बहुत सारे लोग आ गए, मैं हूं, मुझे ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पर्दे के पीछे की रणनीतियां बता रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि कितना पैसा कितना समय लगेगा ही लगेगा। तब क्यों ये देखना भाई, जब बता रहे लोग कि गड्ढा है तो गड्ढे में गिर करके देखना कि गड्ढा है, कितना गहरा गड्ढा है, मैं तो गिर कर देखूंगा। और क्या हुआ, इसकी छवि नॉन सीरियस उम्मीदवार की हो गई। दूसरा चुनाव ये व्यक्ति लड़ने की स्थिति में बनेगा नहीं, क्योंकि जनता सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर गलती से दूसरा चुनाव भी लड़ लिया तो दूसरे चुनाव के बाद वो राजनीति से बाहर हो जाएगा। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग, मैंने भी देखे, आते हैं मेरे पास, इनको बोलता हूं मैं राजनीति के शिकार व्यक्ति। ये पहला चुनाव लड़ लिया जी, किसी के भी कहने पर हवा में उछाल दिया, किसी ने चढ़ा दिया, और जनता तो सपोर्ट कर देगी। जनता सपोर्ट कब करेगी, जनता तब करेगी जब आपकी लहर होगी। और सारे संसाधन आपकी लहर के लिए चाहिए होंगे। आपको पता ही नहीं लहर कैसे बननी है। और सच्चाई क्या है,
कोई भी लहर स्वाभाविक नहीं होती। यदि आप में से कोई ये सोचता हो कि लहर अपने आप बन जाएगी, मैं ऐसा ऐसा काम करूंगा लहर, नहीं, लहर के कुछ बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के आधार पर चलकर लहर बन सकती है। तो लहर आपने बनाई नहीं, आप जीतेंगे कैसे? और जनता को तो लहर दिखनी चाहिए। जनता को जो जीतता हुआ दिख रहा होता है, जनता उसको वोट कर देती है, और वो भी अलग अलग कैटेगरी की जनता। मान लीजिए आप किसी पार्टी के सपोर्टर की बात करें तो उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि उम्मीदवार कौन है, उन्हें तो अपनी पार्टी को वोट देना है। वो वोट तो आप तोड़ नहीं पाएंगे अगर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो अगर उन वोटर्स की बात करें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो भी देखेंगे किसकी चर्चा ज्यादा चल रही है, किसके बारे में बात हो रही है, किसके अंदर गुण ज्यादा है, किसकी क्वालिटीज हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है, किसमें दम है। और उसके लिए भी आपको संसाधन चाहिए होंगे, सब जनता तक पहुंचाने के लिए भी। फिर फ्लोटिंग वोटर हो गया, 10-15%, 20% मान लेते हैं हम, हायर साइड फ्लोटिंग वोटर है जो फ्लोट कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। बट सिचुएशन किस चीज की? चुनाव की जीत की, जीत हार के समीकरण की। अगर आपकी लहर बन रही होगी आपके साथ चला जाएगा, किसी और की बनेगी उसके साथ चला जाएगा। और ये नेतृत्व क्षमता के साथ साथ बहुत कुछ देखेगा भी, लेकिन लहर इसके लिए पहला पैरामीटर होगा। तो आप केवल इस 20% वोटर के लिए भी लहर नहीं बना पा रहे, पार्टी के वोटर को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। जो आपका अपना कैडर बेस बन सकता है उसको भी आप अपने साथ नहीं ले रहे हैं। जाति धर्म के समीकरण जो उनको भी साधना नहीं आता है, ले भी नहीं रहे हैं। आपको अगर ये भी लग रहा है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपकी जाति धर्म के लोग यहां हैं ज्यादा और वो आपको वोट कर देंगे, तो वो आपको ही वोट क्यों करें? क्योंकि सिर्फ आप उनकी जाति और धर्म को इसलिए, और आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और भी कोई अगर उम्मीदवार दूसरी पार्टी ने आपकी जाति धर्म का उतार दिया और उसकी लहर भी बन गई, या वो दिखा पाया कि वो रेस में है, वो जीत सकता है, तो ये जाति धर्म के लोग उसका साथ क्यों ना दें भाई, आपका साथ क्यों नहीं? और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे, क्योंकि 5,000 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट हैं, 5,000 से ज्यादा, उनमें से कई लोग अलग अलग पार्टीज में हैं। उन लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी चुनाव लड़ा और वोट कितने मिले? 300 वोट लेने से क्या फायदा भैया? इमेज भी खराब कर ली। ना लड़ते, जितना पैसा खर्च किया ना, लाख 2 लाख 4 लाख वो बच्चों पे लगाते, बिजनेस करते, कुछ अच्छा कर लेते, लेकिन नहीं, विधायक का चुनाव लड़ेंगे, बिना तैयारी के लड़ेंगे, बूथ पर टीम तक नहीं है इस व्यक्ति के पास और ये चुनाव लड़ने चला जाए। कैसे मना करोगे आप? और मना करता हूं, जब समझाता हूं तो उनको लगता है सब तो दुश्मन है मेरे, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, मैं विधायक बनने वाला हूं, सर नहीं चाहते मैं विधायक बनूं। अरे भाई, मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि आप विधायक बन जाओगे तो भी और नहीं बनोगे तो भी? मेरे जितने स्टूडेंट हैं बने हुए विधायक, कॉर्पोरेटर या अलग अलग पदों पर हैं, मैंने तो कभी किसी काम के लिए उनको फोन नहीं किया, कभी किसी अपने पर्सनल काम के लिए नहीं किया। हाँ, किसी का अगर कोई जेन्युइन काम होता है तो जरूर उनको बोलता हूं और वो करते भी है। तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि आप बनोगे कि नहीं बनोगे, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। मेरा फर्ज बनता है सच्चाई आपको बताना, एज ए गाइड, एज ए मेंटर, कि केवल चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मत लड़िए। यदि आपकी जीत की संभावना हो तो चुनाव लड़िएगा, नहीं तो मत लड़िएगा। और जब भी लड़े, जीत के लिए लड़े, और जीत के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि युद्ध लड़ने जाओगे तो युद्ध लड़ते समय तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले करना। जब युद्ध लड़ने जाओगे तो युद्ध लड़ोगे या तैयारी करोगे, उस समय युद्ध के लिए समय नहीं मिलेगा तैयारी करने का। आज करो तैयारी। और प्रशिक्षण में बहाया गया एक एक बूंद पसीना युद्ध में आपका एक एक बूंद खून बचाएगा। प्रशिक्षण में जो समय, जो पैसा, जो संसाधन आप खर्च करोगे, वो आपको ना जाने कितने गुना मल्टीपल होकर के कितना लाभ आपको दे जाएंगे आपके युद्ध के समय। लेकिन लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते। लोग सुन लेते हैं, मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन पता नहीं अंदर से कौन सा एक हार्मोन जाग जाता है, कौन सा एक जोश आ जाता है। लोगों ने चढ़ा दिया, अरे तुम तो विधायक बन जाओगे, अरे तुम तो कॉर्पोरेटर बन जाओगे, अरे साहब सांसद बनने वाले हो, और ये झाड़ पर चढ़ जाते हैं साहब। और फिर पता चलता है कि जो मिनिमम रिसोर्सेज से वो ही नहीं है, चुनाव लड़ेंगे कैसे? मैं भी कई बार किसी के यहाँ मैनेज करने अगर जाता हूं तो पहले हम लोग टीम भेजते हैं और देख लेते हैं मिनिमम रिसोर्सेज है कि नहीं है। नहीं है तो मना कर देते हैं। कई लोगों को जब मना करते नाराज होते हैं, साहब आप तो जिताना नहीं चाहते मुझे। अरे भाई, मैं जिताऊं कैसे? मुझे खिचड़ी बनानी है, मुझे पता है बढ़िया रेसिपी है मेरे पास, खाना बना सकता हूं, रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल ला भी नहीं सकता हूं, क्यों? रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। फिर कैसे बनेगा वो खाना? तो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना है। और खासकर से उन लोगों को जिनका पहला चुनाव है, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, वो लड़े धड़ल्ले से, क्योंकि उनको जितनी बेसिक तैयारी चाहिए उतनी तो है उनके पास उतने रिसोर्सेज हैं, और वो हारे या जीते उनको फर्क नहीं पड़ता है। और राजनीति में रहेंगे तो हार भी होगी, जीत भी होगी। भाई, राजनीति में रहना जरूरी है, रहिए, चाहे तीसरे चौथे नंबर पर ही आइए, लेकिन कम से कम परफॉर्मेंस तो ऐसा करिए कि आपने लड़ने के लिए चुनाव लड़ा था, हारने के लिए नहीं लड़ा था। अब पता चला विधायक के चुनाव में, जैसे मैंने बताया, 300-400 वोट ले आए,
तो ये तो शर्म की बात है। किसी को बताना भी मत कि मैं विधायक उम्मीदवार रहा हूं। अगर लोग लिखते भी हैं कि पूर्व विधायक प्रत्याशी, अरे क्या बेवकूफ़ी है भाई, क्यों अपनी इमेज खराब करनी। क्योंकि जब लिखोगे तो लोग पूछ लेंगे कितने वोट मिले, और अगर आपको जितने भी वोट टोटल थे या जितने वोट पोल हुए, पोलिंग का कम से कम 5% वोट अगर नहीं मिले ना, तो समझ लेना आपने बिना तैयारी के चुनाव लड़ा साहब। आप सिर्फ लड़ने के लिए चुनाव लड़ गए, हारने के लिए चुनाव लड़ गए, जीत के लिए नहीं लड़ा था। मिनिमम 5-7% वोट तो मिले भाई टोटल वोट पोल्ड का, टोटल वोट का। 1 लाख वोट पड़े तो कम से कम 5,000 वोट तो लाओ यार। अब पता चला 2 लाख वोट पड़े, अब वोट आए 300, तो ये तो इमेज खराब करने वाली बात है भैया। है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, अब तो खुल गई। अब तो लोगों को ये भी पता चलेगा कि आपका कद कितना है, आपके साथ कितने लोग हैं, आप कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और पता है, बुरा मत मानना, 200-400 लोग वोट तो धोखे में भी पड़ जाते हैं। यकीन ना है ना मेरा कभी, तो आप क्या करना, किसी व्यक्ति का पर्चा भरवा देना इंडिपेंडेंटली, और उसको बोलना प्रचार ना करे, कुछ ना करे, ना करे, देखना 100-200-300 वोट उसको पड़े मिलेंगे। होता है ना जो डमी कैंडिडेट खड़े करते हैं नेता, कई बार डमी कैंडिडेट को 1000 वोट मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं उस डमी कैंडिडेट को? क्योंकि हमारे यहाँ जनता ऐसी है, कई बार धोखे से वोट डल जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि मैंने जिसको वोट डालना था वोट उसी को डला है कि नहीं डला। 200, 400, 500 वोट तो कुछ भी नहीं है साहब, कुछ भी नहीं। मैं समझता हूं कि कड़वी बातें बताई मैंने, लेकिन शायद आपको समझ आएंगी और आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कम से कम लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। जब भी लड़ेंगे और जब भी लड़ना हो मैं मदद करूंगा, आना मेरे पास, मैं गाइड करूंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा क्या क्या समीकरण होने चाहिए, कैसे उन समीकरणों का साधा जाएगा, साथ मिलकर काम करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।